Hello friends, welcome back to Be the Topper. This is part 3 of chapter 1 Investment Basics of class 10th FMM chapter 1. इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के 2 पार्ट्स कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो. और आज की वीडियो में हम लोग देखो क्या पढ़ने वाले हैं. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है पोस्ट ऑफिस सेविंग. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स क्या होता है, तो इस चीज़ को हम समझेंगे. और गाइस मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू करी है, क्विक फाइनेंस नॉलेज, जिसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो 1 मिनट के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँ. तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पर हम रट्टा मारने जैसा पढ़ लेते हैं, बट अगर कोई हमारे घर में हमसे कोई आसपास पूछे या फिर कोई नॉर्मली अगर आपको याद रखनी है ना कोई चीज़ हमेशा के लिए, तो आपको बहुत ही आसान भाषा में उसको समझना चाहिए. तो वो अगर आप 1 मिनट का वीडियो देखोगे तो आपको क्या होगा, बहुत ही ईजी सिंपल हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है. तो वो बेसिकली 3 वीडियोज़ अभी मैंने डाले हैं, तो 3 मिनट के वीडियोज़ हैं. आप बिल्कुल जाकर उसको देखो और उसको समझो, बिकॉज उससे क्या होगा, वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगी जो आप ऐसी लेमैन लैंग्वेज में सुनते हो. ये एक लो रिस्क सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता, बहुत ही लो रिस्क होता है. आप इसको किसी भी पोस्ट ऑफिस से अवेल कर सकते हो. किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप पोस्ट ऑफिस सेविंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो 8% पर एनम का होता है. मतलब 1 साल अगर आप पैसा रखते हो अपना, तो आपको 8% का जो इंटरेस्ट है वो मिलता है और वो मंथली पे किया जाता है आपको. पोस्ट ऑफिस सेविंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मिनिमम अमाउंट हमारा होता है 1000. और जब भी आप जैसे कि आप एक बार में आपने 1000 रुपये डाला, तो आप जो अगले महीने डालोगे वो 1000 डालो, मतलब 1000 2000 होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 730 रुपये डाल रहे हैं, ठीक है. उसके मल्टीपल्स में ही होना चाहिए. 1000 के मल्टीपल्स होने चाहिए, 1000 2000 3000 4000 इस तरीके से. मैक्सिमम अमाउंट जो होता है हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग के लिए वो होता है 3 लाख, अगर आपका अकाउंट सिंगल है तो. और अगर आपका अकाउंट जॉइंटली है तो आपका जो मैक्सिमम अमाउंट है ये 6 लाख हो जाता है. 1 साल के अंदर आपका अमाउंट इतना होना चाहिए. इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 6 सालों का होता है. और जब आप इस 6 सालों के पीरियड तक अपने इस पोस्ट ऑफिस सेविंग को रखते हो, तो एक जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब इसकी मैच्योरिटी हो जाती है, आप उससे पहले 6 साल से पहले आप इसको नहीं तोड़ते, नहीं इसमें से पैसा निकालते, तो आपको एक 10% का बोनस भी मिलता है इसके मैच्योरिटी पे, ठीक है. और अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहे हो, प्री मैच्योर विड्रॉल का मतलब होता है पैसे, मतलब कोई चीज़ निकालना, विड्रॉ करना. प्री मैच्योर मतलब जब उसकी मैच्योरिटी नहीं हुई है, मतलब अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट आपने की है, मान लो वो 1 साल की इन्वेस्टमेंट है, पर 7वें महीने पर ही आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसको वहाँ पे बंद करके नहीं रख सकता, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उसको प्री मैच्योर उसका विड्रॉल करें. तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको 1 साल के बाद ही आप ऐसा कर सकते हो. सबसे पहले तो जब वो जो 6 साल की पोस्ट ऑफिस सेविंग होती है उसमें से जब 1 साल हो जाएगा तभी आप ऐसा कर सकते हो. ऐसा नहीं कि मैंने अभी शुरू किया था और अगले दिन ही मुझे लग रहा है कि मेरे को अपने पैसे निकालने हैं, ऐसा नहीं हो सकता. और अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो तो आपका ये 5% का डिडक्शन होता है आपके प्रिंसिपल अमाउंट से. जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आपने दिया है उस पर से 5% हमेशा कट जाता है. और जो 10% का बोनस आपको मिलने वाला होता है जब मैच्योरिटी तक आप उस इन्वेस्टमेंट को रखते हो, तो वो भी कट जाता है, क्योंकि आपने उसको पूरी मैच्योरिटी तो रखा ही नहीं ना, तो बोनस आपको मिलता ही नहीं है. अब हम आ जाते हैं आगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड. पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आप इसको लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो. मैच्योरिटी होती है इसकी 15 सालों तक की. और यहाँ पर भी अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली मिलता है. यहाँ पर मंथली नहीं होता, यहाँ पर एनुअली मिलता है. और ये जो पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये अकाउंट आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से कभी भी साल में कभी भी खुलवा सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 महीना होता है जिसमें आपको जाना पड़ेगा, कभी भी आप खुलवा सकते हो. और अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, जितने अमाउंट आपने इन्वेस्ट किए हैं उसमें, और जितना जो इंटरेस्ट होता है उस पर वो भी टैक्स फ्री होता है. जैसे मान लो कि
वहां पर आपने आपके पीपीएफ अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हैं और उसके ऊपर फिर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, बट आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं होती है। और देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अ विड्रॉल इज परमिसिबल एवरी ईयर फ्रॉम द 7th फाइनेंशियल ईयर ऑफ द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट एंड द अमाउंट ऑफ विड्रॉल विल बी लिमिटेड टू 50% ऑफ द बैलेंस एट क्रेडिट। इसका मतलब बेसिकली इतना है कि जब भी आप पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट ये जो खुलवाते हो, ठीक है, आपने एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिया, उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको यहाँ से पैसा निकालना है तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका 7वां साल चल रहा होगा। विड्रॉल इज परमिसिबल एवरी ईयर फ्रॉम द 7th ईयर। जब से आपका 7th फाइनेंशियल ईयर लगना शुरू हो जाएगा तभी से आप उसमें से पैसे निकाल सकते हो। उससे पहले आप अपने पीपीएफ अकाउंट से प्री मैच्योर विड्रॉल भी नहीं कर सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं कंपनी फिक्स डिपॉजिट पे। कंपनी फिक्स डिपॉजिट क्या है? ये तो ये देखो, शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म एक इन्वेस्टमेंट होती है। शॉर्ट टर्म जो 6 मंथ है, मीडियम टर्म 3 to 5 years आप कह सकते हो। बोरोइंग्स बाय कंपनी एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बेसिकली क्या है? कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब है जो कंपनी होती है वो पैसे लेती है, कंपनी बोरो करती है एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जिससे भी बोरो करिए, मान लो जनता से बोरो करिए, तो वो उसको क्या बोलेगी कि देखो भाई तुम मुझे इतना पैसा दे दो और हम आपको इतने टाइम पर इतना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे ही देंगे। वो आपको मंथली भी मिल सकता है, वो आपको क्वार्टरली भी मिल सकता है, वो आपको सेमी एनुअली भी मिलता है और वो आपको एनुअली भी मिलता है, ठीक है। दे कैन ऑल्सो बी क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट्स वेयर द एंटायर प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इज पेड एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड। ये क्या कह रहे हैं, जो आपका कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट होता है ये क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो सकता है, जहाँ पर आपका जितना भी लोन का पीरियड होता है वो, जैसे कि आपको मान लो कि आपका 2 साल का लोन का मेचोरिटी है, तो आपको दूसरा साल जब खत्म हो जाएगा, जब एंड डेट हो जाएगी, जब मेचोरिटी होने लगेगी उसकी, तब आपको एक बार में ही प्रिंसिपल अमाउंट विद जितना भी सारा इंटरेस्ट इन 2 सालों में लगा वो सब मिलाकर एक बार में दे दिया जाएगा। ऊपर हमने पढ़ा था कि इसको जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली मिल सकता है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो कंपनी फिक्स डिपॉजिट है ये क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, जहाँ पे बंदे को मेच्योरिटी पर ही प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो वैरी करता है 6 to 9% एनम फॉर कंपनी एफडी। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। और यहाँ पर कंपनी फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट बंदे को मिल रहा होता है वो टैक्स डिडक्ट होके मिलता है, उसमें से टैक्स कटते हैं पहले, उसके बाद वो किसी को मिलता है। आगे आते हैं बॉन्ड्स पे। बॉन्ड देखो, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट है। देखो, जो कंपनी होती है ना उसके पास सिर्फ 2 तरीके होते हैं कैपिटल को रेज करने के। मान लीजिए अगर आपने मेरा शेयर वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा शेयर क्या होता है। तो जो कंपनी होती है उसको पैसे की कमी होती है तो उसको पैसे को रेज करने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। एक तो इक्विटी तरीके से कर सकता है, ठीक है, जब वो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी दूसरों को बेचता है। दूसरा होता है डेट, मतलब वो उधारी ले सकता है। तो जो बॉन्ड होता है ये एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पर जो कंपनी होती है वो इन्वेस्टर्स से लोन लेती है, कहती है कि भाई तुम मुझे इतना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा दो, ठीक है, इतना पैसा तुम मुझे दो और मैं तुम्हें इतने दिनों के बाद, मतलब 1 साल के बाद, फॉर एग्जाम्पल 1 साल के बाद 8% के इंटरेस्ट रेट पे मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, ठीक है। कंपनी ऐसे बोलती है। इट इज अ फिक्स्ड इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year। आपको ये 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए ही अलॉट होती है और इसका पर्पस होता है कैपिटल को रेज करना, ठीक है। द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशन सेल बॉन्ड्स। ज्यादातर अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन होती हैं वो ही बॉन्ड्स को बेचती है, प्राइवेट भी बेच सकती है, पर ज्यादातर इन केसेस में होता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही बॉन्ड्स को सेल करते हैं। A bond is generally a promise to repay the principal। बॉन्ड क्या होता है? एक प्रॉमिस है, एक प्रॉमिस है उस इन्वेस्टर को कि देखो हम आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देंगे। इसकी स्पेसिफाइड डेट ये होती है जिसको हम बोलते हैं मेच्योरिटी डेट, ठीक है, जिसको हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मेच्योरिटी डेट उसको कहा जाता है।
अब हम आ जाते हैं आगे म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखो, म्यूचुअल फंड का मतलब बेसिकली होता है एक ऐसा फंड होता है ये जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑपरेट करती है। ठीक है, एक ऐसा फंड होता है जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑपरेट करती है। आप इसको ऑपरेट नहीं कर रहे होते हो, आपके पीछे से एक कंपनी इसको ऑपरेट कर रही होती है, और वो अलग अलग डाइवर्सिफाइड इलाकों में उस पैसे को लगाकर, ग्रुप ऑफ एसेट्स में लगाकर उससे उससे पैसा रेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर दोज हु आर अनेबल टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इक्विटीज और डेट बिकॉज ऑफ रिसोर्स। ये म्यूचुअल फंड जो होता है ये इक्विटीज और डेट का एक सब्स्टिट्यूट कह सकते हो आप, कि जिन लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, ज़्यादा टाइम नहीं होता, ज़्यादा रिसोर्स नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, वो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा देते हैं। और म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया जाता है वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जाता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कंपनी ऊपर लिखा हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो उस पैसे को मैनेज करते हैं और उसको डाइवर्सिफाइड जगह पर लगाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके और रिस्क जो है उसको डाइवर्सिफाई किया जा सके, मतलब उसको कम से कम किया जा सके। तो उसको इक्विटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड, डेट, डेरिवेटिव, सब जितने भी टाइप की सिक्योरिटीज होती हैं, जितने भी टाइप के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सब में उस पैसे को लगा दिया जाता है और उसको बोलते हैं क्या, म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं NAV। तो देखो, यहाँ पे मैंने वैसे फॉर्मूला लिख दिया है, पर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स आर इशूड एंड रिडीम्ड बाय द फंड मैनेजमेंट कंपनी बेस्ड ऑन द फंड्स नेट एसेट वैल्यू। जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं लोगों को फंड मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। ठीक है, फंड मैनेजमेंट कंपनी ही म्यूचुअल फंड्स के यूनिट जो है उसको इशू करती है और वही उसको रिडीम करती है। बेस्ड ऑन दी किसके बेसिस पर, उस फंड का जितना नेट एसेट वैल्यू होता है। जिस भी फंड में आप पैसा लगा रहे होते हो, जैसे म्यूचुअल फंड में आप मान लो एक्सिस बैंक के फंड में पैसा लगा, तो उस बैंक का जो फंड है ना, उसके एक नेट एसेट वैल्यू होता है। नेट एसेट वैल्यू मतलब सब कुछ हटा के उस फंड का बेसिकली वैल्यू कितना है, और उस वैल्यू के हिसाब से ही किसी भी बंदे को म्यूचुअल फंड के यूनिट जो है वो इशू किए जाते हैं या फिर रिडीम किए जाते हैं। और जो NAV है उसको निकालते कैसे हैं, वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स। किसी भी कंपनी के जितने भी शेयर्स है उसका वैल्यू लिखो, माइनस में एक्सपेंस करो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड से, कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स लोगों को इशूड कर दिए। ठीक है, इशू कर दिए, उसको जब आप उससे डिवाइड करोगे तो आपकी जो किसी भी फंड का नेट एसेट वैल्यू निकल जाएगा कि इस फंड की बेसिकली वैल्यू कितनी है, 4000 करोड़, 5000 करोड़, ऐसे करके कुछ वैल्यूज होते हैं जो कि निकलती है। Mutual funds are usually long-term investment vehicle, though there are some categories of mutual funds such as money market mutual funds which are short-term instrument. म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जिसको आप लंबे समय तक चला सकते हो। बट ये जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है इसी का एक पार्ट होता है, बट एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है ये। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और इस क्विक फाइनेंस नॉलेज वाली सीरीज को एक बार ज़रूर 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 चेकआउट करना, वो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओनली 1 minute विल enhance योर फाइनेंशियल नॉलेज more and more. Okay, thank you so much for watching. Bye.